इंडिया के दिल में हरे भरे धान के खेतों और आम के घने बागों के बीच बसा था सुंदरपुर गांव। एक ऐसी जगह जहां समय मानो थम सा गया था। लेकिन इस खूबसूरत सी सूरत के पीछे एक खौफनाक राज छुपा था। गांव वाले एक भूत पिशाचिनी के बारे में फुसफुसाते थे जो रात में भटकती थी। डर, घना और दम घोंटने वाला हवा में भरा हुआ था, खासकर सूरज ढलने के बाद। जैसे ही सूरज ढलने लगा और विलेज में लंबी भयानक परछाइयां फैलने लगी, सुंदरपुर पर एक अजीब सी दहशत छा गई। धूल भरी गलियों में खेलते बच्चों की हंसी एक भयानक खामोशी में बदल गई। चमेली और गोबर की गंध से भरी हवा में अब एक सीएचएन पैदा करने वाली ठंड घुल गई थी। विलेज वाले अपने अपने घरों में दुबक गए, अपने दरवाजे बंद कर लिए और खिड़कियां बंद कर ली। वे एक साथ दुबके हुए थे। उनके चीचे डर से सफेद पड़ गए थे, क्योंकि अंधेरा सुंदरपुर पर अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा था। खामोशी को तोड़ने की हिम्मत बस आम के बागों में पत्तों की सरसराहट और दूर से एक सियार के रोने की आवाज ही कर पाती थी। भूत विच, यह नाम सुनते ही सुंदरपुर के सबसे बहादुर इंसान की भी रूह ट्रेंबल जाती थी। किंवदंती थी कि वह कभी एक खूबसूरत औरत थी जिसके साथ किस्मत ने धोखा किया था और अब वो बदला लेने की प्यासी थी। अब वह रात में भटकती थी। उसकी आत्मा उसके गुस्से से विकृत और अगली हो चुकी थी। कहते थे कि उसकी आंखें अंधेरे में जलते हुए कोयले की तरह चमकती थीं, जो उसके गुस्से की आग को दर्शाती थी। उसकी हंसी सी जिपुह ईवी ई की थी। रात के स्टिलनेस को चीरती हुई एक भयानक हंसी कयामत की ट्रेसी मानी जाती थी। और उसका स्पर्श, ऐसा कहा जाता था कि वह किसी भी जीवित प्राणी की जीवन शक्ति को खत्म कर देती थी, जो उसके रास्ते को पार करने का दुर्भाग्य करता था। भूत पिशाचिनी की क्रूरता की कहानियां फुसफुसाहट में सुनाई जाती थी, पीढ़ी दर पीढ़ी एक भयानक विरासत की तरह। कुछ विलेज वालों ने दावा किया था कि उन्होंने उसे परछाइयों में उड़ते हुए देखा है, लंबे बिखरे हुए बालों वाली एक सफेद फिगर। दूसरों ने कसम खाई थी कि उन्होंने रात के सन्नाटे को चीरती उसकी खौफनाक स्क्रीम सुनी थी, जिसके बाद किसी के या किसी चीज के भारी जंजीरों को घसीटने की आवाज आई थी। हर कहानी विशेष सी पिछली कहानी से रिमाइंडर ऑफ फेरावनी, उनके घरों की सुरक्षा से परे छिपे अंधेरे की एक कठोर याद हार्ट साती थी। एक खास तौर पर अंधेरी और तूफानी रात दहशत ने सुंदरपुर को जकड़ लिया। हवा एक चुड़ैल की तरह गरजी, फूस की छतों को फाड़ दिया और खिड़कियों को हिला दिया। नदी, जो मैंगो तौर पर इतनी शांत और निर्मल होती थी, उग्र हो गई थी। उसका पानी काला और खतरनाक था। इसी रात जब विलेज वाले अपने घरों में दुबके हुए थे, रात के खत्म होने की प्रार्थना कर रहे थे, भूत पिशाचिनी सबसे भयानक रूप में दिखाई दी। रात के सन्नाटे को चीरती एक खून जमा देने वाली चीख, उसके बाद एक बीचा कर देने वाला सन्नाटा, जो किसी भी चीख से रिमाइंडर ऑफ भयानक था। अगली सुबह जैसे ही तूफान शांत हुआ और भोर की पहली किरणों ने अंधेरे को भेद दिया, गांव वाले अपने घरों से बाहर निकले। उनके दिल दहशत से भरे हुए थे। गांव के किनारे पर झोपड़ी, जहां बुढ़िया गुलाबो अकेली रहती थी, नष्ट हो चुकी थी। और गुलाबो, वह चली गई थी, बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। गांव वाले जानते थे कि भूत पिशाचिनी ने एक और शिकार कर लिया है। सुंदरपुर हमेशा के लिए प्रेतबाधित।
अब कभी पहले जैसा नहीं हो सकता था।